तो ये जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल चुका है, योजना का सिलेंडर, इतना करोड़ों लोगों को आपने सिलेंडर दे दिया, ये भूखे सो कौन रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पता करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होती है और याचिका दायर होने के बाद एक डाटा दिया जाता है और वो ये डाटा है कि हमारे देश में यानी कि भारत में भूखे सोने वालों की संख्या 19 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो चुकी है। ये एक आश्चर्यचकित करने वाली डाटा है। पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं अपने एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी के साथ। देखिए, ये बड़ा अजीब से ज्यादा दुखद है कि इस तरह की बातें 21वीं शताब्दी में हो रही है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर भी है और उसने एक सुझाव भी दिया है केंद्र सरकार को कि आप कम्युनिटी किचन चलाना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और यह मामला काफी दिनों से चला रहा है। जनवरी में भी इस पर सुनवाई हुई थी, फिर अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले भी इस पर 22 सितंबर को एक टिप्पणी हुई। तो उस टिप्पणी में ये निकलकर सामने आया, जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि उसमें ये डेटा था कि 19 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़। तो अब ये देखिए, डेटा की सत्यता क्या है, डेटा कितना सही है, कितना गलत है, इस पर भी एक बहस होती है। सरकार, खासकर जो लोग सत्ता में होते हैं, वो इस तरह के डेटा को जल्दी नहीं मानना चाहते हैं। कोई भी सरकार नहीं मानना चाहेगी, लेकिन मुद्दा यह है कि यह मामला कोई मीडिया में नहीं आ रहा है, कोई किसी एनजीओ ने कहीं जारी नहीं किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये मामला, ये डेटा, इस डेटा की बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो रही है, जो अगर थोड़ा बहुत संदेह में भी होता तो सुप्रीम कोर्ट पहले नजर में ही प्राइमा फेसी ही उस याचिका को खारिज कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की है, कर रही है, और जिस तरह से उसने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है, सुझाव दिया है, इसका मतलब है कि जो ये डेटा है 19 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ होने का, हम दोनों का एवरेज मान लेते हैं तो लगभग 25 करोड़, 20 और 30 50, उसका एवरेज मान लीजिए 25 करोड़ लोग भी अगर भूखे पेट सोते हैं हिंदुस्तान में आज 21वीं शताब्दी में, तो सोचिए कितना शर्मनाक है, कितना दुखद है। और ये भी सोचिए कि इस वक्त मौजूदा सत्ता, मौजूदा मीडिया, मौजूदा समाज जो भूखे पेट नहीं सो रहा है, वो कितना संवेदनहीन हो गया है। ये जो डाटा है सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर के जो सुनवाई हो रही है, बहुत ही दुखद और शर्मनाक ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। ये चर्चा कैसे होगी जिस वक्त, क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए होनी तो चाहिए, लेकिन क्यों होगी जब पूरी की पूरी मीडिया ये साबित करने पर लगी है कि पिछले 8 साल में देश विश्व गुरु बन चुका है। सरकार खुद ये दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति भूखे पेट सोए, ये मतलब स्वीकार करना ही किसी सरकार के लिए या किसी मीडिया के लिए या किसी समाज के लिए कितना कठिन होगा, इसका अंदाजा आपको है? एक सवाल सर, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो फिर ये 30 करोड़ लोग जो भूखे सो रहे हैं वो कौन है? सिर्फ 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है ये बात नहीं। देखिए, एक चीज समझिए, अभी ये डेटा है, आपने कहा कि 80 करोड़ जो लोगों को अनाज मिल रहा है, सरकार करेंगे हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन जाने कब का मिल चुका है। उसके बाद 12 करोड़ लोग मतलब 12 करोड़ फैमिली, उसको 4 से भी गुना करें तो 12 चौका 48, तो 50 करोड़, तो 80 करोड़ 50 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख, माफ कीजिए 130 करोड़, तो यही हो गए। तो ये 30 करोड़ लोग कौन है जो भूखे सो रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कौन 30 करोड़ लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है? ये कौन झूठ बोल रहा है? सरकार कि सुप्रीम कोर्ट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्यों? सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई कर रही है मामले की। सुप्रीम कोर्ट में तो कहा ही है, उसने तो नोटिस ही दिया, उसने तो जवाब तलब किया है। वो याचिकाकर्ता जो उस डेटा को लेकर, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइन नहीं किया, उसके प्ली को, उसके मतलब याचिका को स्वीकार किया है। इसका मतलब है कि उस मामले में दम है।
और इसमें केंद्र सरकार के तरफ से जो वहां मौजूद वकील थे उन्होंने समय मांगा है कि हम राज्य सरकार और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमको थोड़ी समय दी जाए। नहीं, मतलब ये तो और ही मतलब घोर शर्मनाक है कि आपके पास डेटा नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? आपके पास इतने मंत्रालय हैं जो डेटा रखने और उसको ठीक करने का काम करते हैं। अभी एक आया कि 2020 में सिर्फ अकेले 5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हो गए। अब चूंकि जो गैर सरकारी संस्थाएं डेटा देती है तो आप उसको मानते नहीं, आप अपना डेटा अपने पास रखते नहीं क्योंकि आपको डर लगता है कि डेटा उपलब्धि वाले डाटा है, उपलब्धि वाले डेटा है, जो डेटा ये भी होगा लेकिन आप आने वाली कर देते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो डेटा लेकर व्यक्ति याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में गया है वो डेटा खारिज तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये बात सही है। मान लीजिए 30 करोड़ नहीं है, 20 करोड़ लोग ही है, 10 करोड़ लोग ही है। तो ये जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल चुका है, योजना का सिलेंडर, इतना करोड़ों लोगों को आपने सिलेंडर दे दिया, ये भूखे सो कौन रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पता करना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से इसको लेना चाहिए, सोचना चाहिए। सरकार गंभीरता से क्यों लेगी? देश की बात नहीं है ना, सत्ता की बात तो नहीं है इसमें। देश की बात है, बात सही कर रहे हैं आप, लेकिन इससे सत्ता को क्या फर्क पड़ता है? सत्ता तो कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को खिला ही रहे हैं 2 साल से मुफ्त में अनाज। वो तो कह ही रही है कि हमने 12 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया मुद्रा लोन से सिर्फ। तो हमको तो समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट को भी ये सवाल, या मुझे लगता है मीडिया या समाज के प्रबुद्ध लोगों को करना चाहिए कि भाई इस देश में गरीब है कौन? इसकी पहचान कैसे होगी? ये तो बड़ा सवाल है कि इसके लिए नीति आयोग है, इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पहचान करती रहती है टाइम टू टाइम। तो वो एक अलग खेल हो जाएगा कि यूपीए के जमाने में कहा जाता था कि 30 रुपया रोज कमाने वाला गरीब नहीं है। पता नहीं इनका क्या वो है। मतलब एक जमाने में गरीबी घट के 30% हो गई थी। आज 62% लोग ऐसे गरीब हैं जो 5 किलो अनाज पर जिंदा है 8 साल में। तो इस सरकार अपने ही बनाए जाल में बार बार उलझ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है सरकार के साथ कि इसके साथ पूरी की पूरी मीडिया है, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र है। हिंदू मुसलमान का एक ऐसा जो है प्रोपेगेंडा इसके पास है कि जिसकी यार में सारी चीजें छुप जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सवाल मुद्दा कांग्रेस का या भाजपा का नहीं है, मुद्दा है उन लोगों का जो 29 करोड़ लोगों का जो एक शाम खाना नहीं खाते हैं। आज 21वीं शताब्दी में भूखे पेट सोते हैं, ये मैं और आप नहीं कर रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है। तो क्या हम कह दें कि सुप्रीम कोर्ट गलत है? हम कह दें अगर गलत होता वो डेटा याचिका कर खारिज हो चुका होगा। तो ये क्लियर कट डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट को इस पर देना चाहिए। कम्युनिटी किचन बनाने की बात बहुत बाद में आती है। अच्छा सर, ये मुझे इसमें एक चीज कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कहेगी कम्युनिटी किचन बनाना है? ये सवाल क्यों ना करे कि 80 करोड़ लोगों को तो आप अनाज दे ही रहे, फिर ये कम्युनिटी किचन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लेकिन अभी तक जो भी कम्युनिटी किचन बनाया गया है सरकार की तरफ से, वो खास कम्युनिटी के लोग जैसे ISDS है या फिर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए। ये जो भूखे सो रहे हैं इनका तो कोई मानकता नहीं है कि ये कौन लोग हैं। एग्जैक्टली, सही बात आपने तो उनके लिए तो अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। तो सरकार मैं तो कह रहा हूँ कि समुचित व्यवस्था सरकार ने किया ना। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, उसी में नहीं है लोग। सर ये डाटा गलत भी तो हो सकता है। तो ये डेटा गलत है, ये या तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करे या सरकार स्वीकार करे कि हमारा डेटा गलत है। मतलब दोनों मैं और आप स्टूडियो में बैठ के क्यों कहें कि डेटा गलत? लेकिन दोनों डेटा, एक तरफ 80 करोड़ लोगों को अनाज, हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। और लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज और 30 करोड़ लोगों का भूखे सो जाना है इस इंडिया में, दोनों में से कौन डेटा सही हो सकता है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि 80 करोड़ लोग आप सिर्फ अनाज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले 12 करोड़ का डेटा है मुद्रा लोन का। तो अगर एक व्यक्ति को मान लीजिए मुझे या आपको 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का लोन मिलता है, तो मैं कोई छोटा मोटा रोजगार करूंगा तो 2-3 लोगों की फैमिली तो चला ही सकता हूँ। तो 12 चौका 48, 50 करोड़ लोग तो उससे भी संपोषित हो रहे हैं। तो भूखे पेट सोने वाले लोग हैं कौन? ये सुप्रीम कोर्ट
को चाहिए कि पहचान कराएं, इस पर एक क्लियर कट ऑर्डर जारी करें, सरकार से कहे कि ये कौन लोग है, या याचिकाकर्ता से कहे। ये हवा में, मतलब कोर्ट में बात आई, मीडिया में कहीं आ गई होगी, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये पहचान कैसे होगा? लेकिन हम ये भी मान रहे हैं कि बात तो सही है। बात सही नहीं होती तो फिर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये समय क्यों मांगती? ये बड़ा गंभीर, शर्मनाक, दुखद मुद्दा है और ये तमाम लोगों को, नेताओं को, समाज को सोचना चाहिए इस पर ईमानदारी से कि देखिए, बाकी मुद्दे हैं अपनी जगह, लेकिन 21वीं शताब्दी में आकर जब हम अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं, उस वक्त हमारे देश के 30 करोड़ लोग अगर भूखे पेट सो रहे हैं, ये तो लज्जाजनक है, बहुत शर्मनाक है। और ये पता करने की जरूरत है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है, और गंभीर मुद्दा इसलिए है कि देश में वास्तव में अगर 30 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं तो शर्म से शायद डूब मरना चाहिए। अगली सुनवाई 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया गया है, और 22 नवंबर को जो सुनवाई होगी उसके बाद हम आपके पास समक्ष रिपोर्ट लेकर के हाजिर होंगे और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस पर क्या सुनवाई किया है, याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा है। सारी चीजों को हम 22 नवंबर को फिर आपके सामने लेकर के आएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। याचिकाकर्ता नहीं, याचिकाकर्ता होता है, भुला जाते हैं सर।